लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था, तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या गिवन है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो आपको पता है कि फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है? d इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये आपको मेंशन करना है प्रॉपर, हाँ, कि फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद ये हर क्वेश्चन में, इसमें आप हर पार्ट में मेंशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन दिख रही है, a की वैल्यू क्या हो गई 9, b क्या है -3k एंड c इज k। b इज -3k एंड c इज k। तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू -3k का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू k। तो ये क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू 0। -3k का स्क्वायर हो गया 9k स्क्वायर, और यहाँ पर -36k है इक्वल टू 0। अब k स्क्वायर है ना, तो दो आंसर आएंगे। क्वाड्रेटिक कर रहे हो आप, और k की वैल्यू यदि 0 आती है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर आप 9k कॉमन ले लो, तो आपने 9k कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा k -4। तो k इक्वल टू 0 और k -4 इक्वल टू 0। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 4। k इक्वल टू 0 भी कैसे आया कि या तो 9k 0 है, आइदर 9k इक्वल टू 0 और k -4 इक्वल टू 0। इन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या 0 है, वन ऑफ देम इज 0। तो हमने फिर दोनों को 0 से इक्वेट किया, तो ये 9 इधर जाएगा तो 0/9 इज 0 एंड k -4 0 -4 उधर गया +4। तो आपकी k की दो वैल्यू आई 0 एंड 4। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन लिखना है आपने। दी इक्वल टू के उधर करके 9k स्क्वायर इक्वल टू 36k ऐसा कर दिया कि 9k स्क्वायर इक्वल टू 36k, एक k स्क्वायर से k कैंसिल और एक साइड 36 था, सॉरी 36, 9 4 ज़ा 36, तो k की वैल्यू सिर्फ 4 आएगी। आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा, 0 वाला सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो दोनों निकालना है, क्वाड्रेटिक है, k स्क्वायर है, तो दो आंसर आने चाहिए। तो इस तरह से नहीं करना है, ठीक। सेकेंड पार्ट है kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। करना वही है, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b यहाँ पर क्या है? b इज -2k, तो -2k का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। -2k का स्क्वायर क्या हो गया? 4k स्क्वायर -4k इंटू 6 ही लिख रही हूँ मैं, 24 करूँगी फिर 4k कॉमन लूँगी, इससे मैं डायरेक्टली 4k कॉमन ले लूँ, यहाँ बचेगा k -6। फिर वही दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6, क्योंकि k -6 को 0 से इक्वेट करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई 6। दो सॉल्यूशन आपके आ गए, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। अब ये जो इक्वेशन है थर्ड पार्ट में, इसको आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है कि यहाँ पर kx ब्रैकेट में लिखा है x -2 प्लस 6 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं गिवन है, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया kx स्क्वायर -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपका b है -2k, a है k और c है 6। तो फिर से -2k का स्क्वायर, मतलब आप देखो तो ये सेम इक्वेशन बन गई, kx स्क्वायर -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। आंसर सेम आएगा, x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 6, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6, जैसे सेम इक्वेशन पर इसमें से kx कॉमन लेकर के इसको इस तरह से लिख दिया। तो ये कंसेप्ट अब क्लियर ही है। नेक्स्ट पार्ट p -12x स्क्वायर -2 टाइम्स p -12x, तो a क्या हो गया p -12, b क्या हो गया -2 टाइम्स p -12 एंड c इज 2।
तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 में सब्सटीट्यूट करें तो -2p-12 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स p-12 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 ब्रैकेट में p-12 इक्वल टू 0 ये होगा। अब देखो आपको क्या नज़र आ रहा है, 4 दोनों के पास है, p-12 स्क्वायर p-12 दोनों के पास है, तो हम 4 टाइम्स p-12 कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा p-12 और यहाँ से बचेगा -2। डायरेक्ट कॉमन ले लो, ये मत करो कि आइडेंटिटी ओपन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, ये -12 -2 कंबाइन होके क्या बना, p-10 मल्टीप्लाइड बाय p-12 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लिकेशन में 0 के अपॉन में गया तो ये तो ख़त्म, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट नंबर था, वेरिएबल नहीं था। तो अब आपकी p की 2 वैल्यू आ गई, या तो ये 0 या ये 0, तो p की वैल्यू या तो 12 है या 10 है। दो सॉल्यूशन क्या हो गए, 12 एंड 10। नेक्स्ट पार्ट है k+1 x स्क्वायर, a हो गया, k+1 x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है -2 टाइम्स k+1 एंड c इज 1। तो लेट सब्सटीट्यूट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, दैट इज -2 टाइम्स k+1 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू k+1 इक्वल टू 0। अभी भी हमको आइडेंटिटी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि इधर भी k+1 इधर भी k+1, -2 का स्क्वायर क्या होगा +4। यदि मैं एक स्टेप लिखती हूँ, दिस इज 4k+1 होल स्क्वायर -4 टाइम्स k+1 इक्वल टू 0। टेक k+1 कॉमन डायरेक्टली, तो k+1 और 4 भी है दोनों के पास, उसको भी कॉमन ले लो, तो इधर बचेगा k+1 और यहाँ क्या बचेगा -1, क्योंकि 4 चला गया है तो -1 बचेगा, 4 मत लिख देना। तो ये +1 -1 कैंसिल, 4 उधर गया ख़त्म, तो k टाइम्स k+1 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू या तो 0 है या -1। k के दो सॉल्यूशन क्या हो गए, 0 और -1, ये करना है। नेक्स्ट है k² x स्क्वायर माइनस, तो a क्या हो गया k स्क्वायर, b क्या हो गया -2 टाइम्स 2k -1 एंड c इज 4। फिर से डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे तो अभी आपको समझ में आ गया कि इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 टाइम्स 2k -1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16k स्क्वायर, ये आएगा। अब हम इसमें यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, अब इसको आइडेंटिटी से ओपन करना पड़ेगा, तो इसको आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो दिस इज 4k स्क्वायर +1 -2 2 ज़ा 4k, है ना, और यहाँ पर है -16 में से 4 चला गया तो बचा -4k स्क्वायर, तो ये +4k -4k स्क्वायर कैंसल, तो 4 और इक्वल टू तो 0 ही है क्योंकि इक्वल रूट से, तो ये 4 तो उधर गया, काम खत्म, बचा 1 -4k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, -4k उधर गया प्लस का हो गया, 4 मल्टीप्लिकेशन में k के इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/4। इसमें एक ही सॉल्यूशन आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अब यहाँ डिफरेंट क्या है, इक्वेशन y की टर्म में है, फ़र्क नहीं पड़ता हमको, हाँ, हमको x की टर्म में और y की टर्म में और z की टर्म में हमें सॉल्व सेम मेथड से करना है। अब y स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, y का कोफिशिएंट b हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म आपकी c हो जाएगी। तो यहाँ पर a क्या हो गया 4, b क्या है -3a एंड c की वैल्यू है 1। तो लेट्स कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स, मेंशन करना प्रॉपर, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, दैट इज b² -4ac इक्वल टू 0। फिर हम वैल्यू रखें तो b² -3a का स्क्वायर क्या हो गया 9a² -4 4 ज़ा 16 इक्वल टू 0। अभी आइडेंटिटी बन गई आपकी 3a -4 इंटू 3a + 4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई +4/3 और इससे आएगी -4/3।
या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है +-4/3। अच्छा, यदि आपने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाने का नहीं सोचा तो आप 16 को उधर भेजते तो 9a² = 16 होता। तो a² की वैल्यू 16/9 हो गई। फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी +-4/3। तब भी आपका आंसर सेम ही आता है ना। क्लियर, दोनों तरह से कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 20, if -5 is a root of the quadratic equation and the quadratic equation this has equal roots, then find the values of p and k। क्या कह रहा है कि -5 इस इक्वेशन का रूट है। -5 उस इक्वेशन 2x² + px -15 = 0 इसका रूट है। तो x = -5 रखने पर आंसर क्या आएगा 0। तो x की जगह -5 रखेंगे तो 2 टाइम्स -5 का स्क्वायर प्लस p टाइम्स -5 - 15 = 0। 5 का स्क्वायर 25, माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है। 25 2 ज़ा 50 -5p -15 = 0। 50 में से 15 माइनस हुआ तो बचेगा 35, और ये -5 को p को मैं इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज कर दूँ तो +5p। ये p से 5 से 35 कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आ गई 7। तो p की वैल्यू क्या आ गई 7, p = 7। ये हमारी p की वैल्यू आ गई फर्स्ट पार्ट में। अब हमें सेकेंड पार्ट में बोला है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड k। तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है कि हम p की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इसका रूट -5 नहीं है, इसमें आपको p की जगह 7 रखना है और इसके इक्वल रूट्स की कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर अब p की जगह 7 रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन गई 7x² + 7x + k = 0। और यहाँ पर a भी 7, b भी 7 और c k एंड डिस्क्रिमिनेंट = 0 बिकॉज रूट्स आर इक्वल। हमको मेंशन है रूट्स इक्वल है तो हम इक्वल रूट्स की कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 7 ज़ा 28k = 0। तो 49 = 28k। 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28, k की वैल्यू क्या आ गई 7/4। तो p आया था 7 और k आ गया 7/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट अब आपका ये है कंसेप्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और ये मैं पहले करवा भी चुकी हूँ मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक का। ये जो दिया है 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x, और हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर x। तो क्या करें, सोचो, दिमाग लगाओ, पॉज करो वीडियो और दिमाग लगाओ अपना कि क्या करना है। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, गर्मी हो गई एकदम से बहुत। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यदि आप इसको सही तरह से सॉल्व करो, नहीं करो तो आपको बहुत लेंदी लगेगा। आप कुछ दूसरे रास्ते पे जाओगे तो यू विल फाइंड इट इज़ वेरी लेंदी, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल। यू जस्ट नीड टू ब्रिंग दिस x टू दिस साइड। इस x को उठा करके इधर ले आओ तो क्या हो गया 1/a + b + x - 1/x = 1/a + 1/b। अब क्या करें, चलो इधर उधर तो कर लिया, अब हम इसका LCM ले लें दोनों साइड। और LCM लेते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इसको एक ही टर्म की तरह ट्रीट करना है a + b को, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। LCM क्या आएगा a + b + x × x, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये x इधर मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर्स इधर मल्टीप्लाई होंगे, पर इधर साइन माइनस है तो x × 1 तो x हुआ। अब ये क्या होगा -a + b, ब्रैकेट लगाना। मैंने आपको कहा a + b को एक टर्म की तरह कंसिडर करो, तो हमने a + b का ब्रैकेट लगा दिया और माइनस लगा दिया, और ये -x अलग। मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे एक्चुअली क्या आता -a - b - x और आगे x, फिर ये x कैंसल, -a - b में से माइनस साइन कॉमन लेंगे, फिर a + b आएगा। तो यदि हमने इसको डायरेक्ट ही ऐसा लिख दिया
ए प्लस बी, तो हमारा काम आसान हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि उसको सिंगल टर्म की तरह कंसिडर करो। इक्वल टू में भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आ गया, ए बी, इधर बी इधर ए। अब आपकी नेक्स्ट स्टेप में आप देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, इधर बचा है माइनस ए प्लस बी, ये ए बी इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू ये बी प्लस ए, एडिशन इज कम्यूटेटिव, हम बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो हमने इसको क्या लिख दिया, ए प्लस बी। और ये नंबर उधर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपको इसको एक सिंगल टर्म समझना है, तो ये होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप उसको ए एक्स प्लस बी एक्स नहीं लिखो, आप उसको ए प्लस बी इंटू एक्स लिखो और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। नाउ आई थिंक ये आपको नज़र आ ही गया होगा कि इधर भी ए प्लस बी इधर भी ए प्लस बी प्रोडक्ट फॉर्म में है, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस ए बी इक्वल टू के उधर भेज दें और इक्वेशन को रीअरेंज कर दें, तो एक्स स्क्वायर आगे प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी उधर आकर क्या हो गया, प्लस ए बी, और इक्वल टू में क्या बचेगा, ज़ीरो। ये आपकी डायरेक्टली आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की। यदि आपको याद आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपकी आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए और माइनस बी। आसान था ना। यदि आपको आइडेंटिटी याद ना आए और आपने इस तरह से इसको ओपन कर दिया मान लो, तो आप फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे कि आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू ज़ीरो। कुछ कॉमन एक्स बचेगा एक्स प्लस ए प्लस बी बचेगा एक्स प्लस ए। अब दोनों के पास एक्स प्लस ए है तो एक्स प्लस ए कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी। सॉल्यूशन सेम है, यहाँ मत छोड़ना, वैल्यू एक्स की आना चाहिए, माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो उस तरह से भी कर सकते हो, पर ये आपको यदि आइडेंटिटी आती है तो आपका काम कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी होता है। अब इसी कंसेप्ट पे, सेम कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन है, पहले थर्ड करो। थर्ड में आपको क्या दिया है, 1/2a प्लस बी प्लस 2x और इक्वल टू में है 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। साथ में कंडीशन मेंशन है x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वो आपको पता ही है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो इंडेफिनेट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, इसलिए उसमें ज़ीरो नहीं आना चाहिए। वो कंडीशंस तो हमेशा ही मेंशन होंगी, है ना। तो अभी भी हम क्या करेंगे, ये 2x वाली टर्म को हम इधर ले आएंगे, सेम पैटर्न में सॉल्व करना है। 2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। एलसीएम इधर आएगा 2ab, इधर आ गया b, इधर आ गया 2a, b प्लस 2a इक्वल टू में इस साइड भी हम एलसीएम लेंगे, तो ये 2a प्लस b प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x, 2x इधर आया माइनस, नाउ दिस थिंग शुड बी टेकन एज वन टर्म, दैट इज 2a प्लस b, और ये क्या होगा माइनस 2x। अभी भी क्या हो रहा है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल। अभी आपको अभी नज़र आ रहा होगा इधर 2a प्लस b इधर भी है, 2a प्लस b कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस 2a प्लस b और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, इसका डिनोमिनेटर दैट इज़ 2ab इक्वल टू, उसको रीअरेंज किया तो दिस इज़ 2a प्लस b, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 2a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 2x इंटू 2x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब आप देखो कि 2a प्लस बी दोनों साइड ब्रैकेट है, कैंसिल हो गया, माइनस 2ab इक्वल टू के उधर चला जाएगा और उसको रीअरेंज करें तो 4x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इंटू 2x माइनस का इधर आके प्लस 2ab इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो 2x का स्क्वायर, ये वही आइडेंटिटी है आपकी, ये है
2x का स्क्वायर प्लस 2a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 2a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल टू 0। तो आइडेंटिटी अभी भी वही लग रही है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस b, x की जगह 2x है, a की जगह 2a है और b की जगह b है। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की। तो a क्या है यहाँ पर 2a, b क्या है b और x क्या है 2x। तो दिस इम्प्लाइज आंसर क्या आएगा 2x प्लस 2a इंटू 2x प्लस b। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस a इंटू 2x प्लस बी और इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस है, प्लस है उधर जाके माइनस है और ये प्लस भी उधर गया माइनस b और 2 डिनोमिनेटर में। तो x की वैल्यू आई माइनस a एंड माइनस b अपॉन 2। ये करना था, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस याद रखिए, दोनों में से कोई भी आए, ज़्यादातर तो a प्लस बी प्लस एक्स वाला आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट दिस इन लॉट्स ऑफ पेपर। वो कम आता है, ये ज़्यादा आता है, पर आपको दोनों का कंसेप्ट सेम है। आप समझ के करोगे तो आप कोई सा भी आ जाए आप उसको डेफिनेटली कर पाओगे। अब इसका एक पार्ट और बचा है। अब है x माइनस a अपॉन x माइनस b प्लस x माइनस b अपॉन x माइनस a इक्वल टू a अपॉन b प्लस b अपॉन a। अब यहाँ भी हम डायरेक्टली यदि एलसीएम ले लें, हाँ हम इन दोनों का एलसीएम यदि डायरेक्ट ले लें तो x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, ये क्या हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बी का होल स्क्वायर। और इधर हमारा हो रहा है, हम एलसीएम लेंगे तो ए बी आएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये हो रहा है। अब हम इसको ओपन करें तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx, ये हो रहा है। और ये नंबर, ये ए बी इधर से इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल टू में आपका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए। तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये बना। अभी हम देखें क्या कैंसिल हो रहा है, इधर हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx मल्टीप्लाइड बाय ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस। मल्टीप्लाई कर दें तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मुझे लग रहा है शायद मुझे इनको भी इधर उधर करना चाहिए था, शायद। एक बार ट्राई करते हैं, इसको यहीं पर छोड़कर एक बार इसको फिर से ट्राई करते हैं कि यदि हम इसमें भी इसी तरह से कुछ रीअरेंज करते तो क्या होता। हम इसको इधर ही रखते हैं x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, और यदि मैं इसको इधर लाती हूँ माइनस b अपॉन ए, यदि इधर लाते हैं तो एलसीएम आएगा x माइनस बी इंटू ए, और ये होगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स कॉमन लेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी इधर आएगा, उससे कुछ फ़ायदा होगा क्या। यदि इधर वाले टर्म में हम यदि करते हैं ए अपॉन बी माइनस एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए, तो एलसीएम आता है बी टाइम्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये आया एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। यस,
इट वर्क्स, है ना। पता चल रहा है आपको, न्यूमरेटर सेम टू सेम आ गया, है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। यस, वो नहीं करना है आपको, एलसीएम डायरेक्ट मत लो। इसका अभी बहुत टाइम हो गया ना किए हुए, तो मुझे याद नहीं था, इसका ट्रिक यही है। आप इनको इस तरह से कंबाइन करके एलसीएम लो, तो अब ये ब्रैकेट सेम आ गए, ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट, तो ये इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर सेम टू सेम, तो ये नंबर उधर, ये नंबर इधर, तो ये क्या आ गया, बी टाइम बी एक्स माइनस बी ए इक्वल टू ए एक्स माइनस ए बी। तो ये माइनस ए बी कैंसिल हो गए, ये आपके दोनों कैंसिल, तो ए एक्स माइनस बी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स कॉमन ले इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो। इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस ए अपॉन माइनस बी, जिसको हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं, ये बचेगा माइनस बी अपॉन ए, जिसको हम प्लस ए बी अपॉन ए लिख सकते हैं, तो दे विल बी इक्वल। तो इसमें भी आपको यही करना है। तो देखो x माइनस बी था, तो मैं b के पास a वाली टर्म ले आई, मैंने इसको इधर ट्रांसपोज किया, इसको इधर ट्रांसपोज किया, ठीक है, क्लियर। तो ये ट्रिक है, यदि ट्रिक नहीं लगाओगे तो देखो ये लंबा हो रहा था, अभी पता नहीं क्या क्या होता, अभी हम मल्टीप्लाई करते कुछ करते फिर बहुत ही लंबा रास्ता चला जाता। तो इसलिए आपको ये ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी कि किस पार्ट में क्या ट्रिक लगानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड प्रॉब्लम। वन डे आई आस्क्ड द सन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड अबाउट हिज एज। भाई आपके अंकल आते हैं, पापा के फ्रेंड, उन्होंने पूछा कि आपकी एज क्या है। तो बच्चे ने क्या किया, इससे नॉर्मल आंसर नहीं दिया कि मैं इतने 10 साल का हूँ 15 साल का हूँ, उसने बोला 1 year ago my dad was 8 times as old as me and now his age is equal to the square of my age। पहेलियाँ बुझा दी उसने, पजल बना दी उनके लिए कि अंकल अब आप अपने आप मेरी एज निकाल लो। क्या बोला उसने, द चाइल्ड he said 1 year ago my dad was 8 times as old as me। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट द प्रेजेंट एज। वर्ड प्रॉब्लम जैसे आ जाए आपको अजम्पशन लिखना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड इक्वल टू x ईयर्स, कि भाई बच्चा अभी x ईयर्स का है। तो 1 year ago कितने साल का होगा, x माइनस 1। माई डैड वॉज 8 times as old as me, तो उसके फादर की एज क्या हो गई, 8 times as old as me, 8 times x minus 1 and now his age is equal to the square of my age। और अब उनकी एज, बच्चे की एज x है तो उसकी फादर की एज बच्चे की एज के स्क्वायर के इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू 8x माइनस 8। ये तो पिछले साल की एज है, अभी की एज के लिए हम इसमें 1 प्लस करेंगे, हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो वो फादर की प्रेजेंट एज हो गई और बच्चे की प्रेजेंट एज तो x है, तो फादर की एज बच्चे की एज का स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 इधर आकर हो गया प्लस 7 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें तो बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 से बन जा 28। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, और 36 आया, करेक्ट है। 28 और 6 34 30 64 करेक्ट है। तो D 36 है तो रूट D क्या आ गया, प्लस माइनस 6। तो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 6 अपॉन 2, a/2 फॉर्मूला लिख के करना। तो ये आपने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 3, पॉजिटिव साइन लोगे तो 4 प्लस 3 चाइल्ड की एज क्या आ गई 7, नेगेटिव साइन लोगे तो 4 माइनस 3 एज क्या आ गई 1। दोनों ही एज पॉजिटिव हैं, पर एक साल पहले बच्चे की एज क्या हो जाएगी 0, तो पापा की एज उसका 0 का 8 टाइम्स तो नहीं हो सकती, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमें क्या पता चल रहा है, उस बच्चे की एज है 7 ईयर्स। तो यदि उसकी 7 ईयर्स एज है तो 7 माइनस 1 6, 8 6 48, उसके फादर की एज क्या हो गई 48। और एक साल बाद अभी उनकी एज क्या होगी 49, 7 का स्क्वायर, यही बोला था उसने। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी जो 1 वाली है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट फॉर्म में कि x इक्वल टू 1 रखने पे फादर की एज 0 आ जाएगी 1 ईयर बैक, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल।
तो इसलिए x की बच्चे की एज क्या लेंगे 7 ईयर्स। वेरिफिकेशन हमने सब्सटीट्यूट करके चेक कर लिया कि हमारा आंसर करेक्ट है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल शो दैट ABC आर इन AP। AP में है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स होते हैं, तो मैंने आपको रिलेशन बताया था 2B = A + C वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कैसे आएगा? ABC AP में है मतलब B - A = C - B, ये होगा। B इधर आया तो B + B 2B, A उधर गया तो A + C। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं? रूट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हमको रूट्स आर इक्वल गिवन है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? 0। रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0। A की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? B - C, और B की वैल्यू है C - A, और C की वैल्यू है A - B। तो सब्स्टिट्यूट करें, B² - 4AC = 0। तो B² मतलब C - A का होल स्क्वायर -4 टाइम्स AC B - C मल्टीप्लाइड बाय A - B, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइडेंटिटी ओपन होगी तो ये हुआ C² + A² - 2AC -4 टाइम्स। इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, BA नहीं लिखेंगे, AB लिखेंगे जैसे ऑर्डर में आता है। तो ये AB -B² - AC + BC = 0। अब ओपन करके कंबाइन कर दें तो ये क्या हो रहा है? ये C² + A² - 2AC -4AB, बाहर माइनस है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन चेंज होते जाएंगे, + 4B² + 4AC - 4BC = 0। ये कंडीशन आ रही है। अब इसमें हमको और क्या नज़र आ रहा है कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या कंबाइन कर सकते हैं? ये -2AC, ये +4AC, दिस आर द ओनली 2 टर्म्स विच कैन बी कंबाइंड। इस 4B² को हम आगे लिख लें तो ये है A² + 4B² + C²। मैंने अरेंज कर दिया, A² B² 4C²। फिर है -4AB -4BC, और -2AC + 4AC कंबाइन होके बचेगा +2AC = 0। अब आपको याद हो A + B + C होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने 9th में यूज़ की और इस साल 10th में भी यूज़ की है, वही कंसेप्ट लग रहा है। ये A² है, ये 2B का स्क्वायर है, ये C का स्क्वायर है, पर यहाँ 2 टर्म नेगेटिव है जिसमें AB और BC। कॉमन टर्म क्या है? B, तो B के आगे हम क्या साइन लगा दें? माइनस। तो ये हुआ A² + -2B का होल स्क्वायर + C²। और आगे के हम टर्म मैच करते तो क्या आता? +2A × -2B + 2 × -2B × C + 2 × A × C = 0। ये हमारी आइडेंटिटी हमने लिख दी। 2A + 2B 2AB + 2BC + 2AC के फॉर्म में। आप मल्टीप्लाई करके देखो, यू विल गेट सेम टर्म्स। तो कंपेयर विद द आइडेंटिटी, यू विल गेट द आंसर इज A - 2B + C होल स्क्वायर = 0। तो A - 2B + C = 0। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज A + C = 2B। तो A + C = 2B होगा तो रूट्स इक्वल होंगे। इसका मतलब ये किसकी कंडीशन है? A + C = 2B, देयरफॉर रूट्स आर इन AP। ABC आर इन AP, रूट्स नहीं, सॉरी रूट्स थोड़ी निकाले हमने। देयरफॉर A B C आर इन AP। आप चाहो तो ये A + C = 2B कंडीशन को आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, A - B - B + C। आप इसको अपने हिसाब से ब्रेक कर सकते थे, A - B - B + C = 0। दिस इम्प्लाइज इसको उधर ले गए और इसको इधर रीअरेंज कर दिया, C - B = B - A। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ABC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल बट दे आर इक्वल ओनली
व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, कि रूट्स हैं तो रियल पर इक्वल तभी होंगे जब ए बी सी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर अब हमको पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसको आप ओपन करोगे x माइनस बी एक्स माइनस ए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी एंड लास्ट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। अभी आप देखो कि एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स आ गया, तो इक्वेशन क्या बनी 3x² माइनस, अब यहाँ पर हम x कॉमन ले लें तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0, ये बन रहा है। यहाँ पर ये नंबर्स कंबाइन हो रहे, ए बी बी सी सी सब 2 बार है, तो इक्वेशन क्या बनी 3x² माइनस 2 कॉमन ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। फाइनली आपकी इक्वेशन यहाँ जा कर के फ्रेम हुई। और हमें क्या बोला था, प्रूव दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके रूट्स की कंडीशन सेटिस्फाई करके देखेंगे क्या होता है। तो हमारा ए क्या है यहाँ पर 3, बी क्या है -2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी एंड सी है पूरा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालें दैट इज़ b² माइनस 4ac, और उसको 0 से इक्वेट नहीं करना है अभी आपको तो कंडीशन निकालनी है, तो आप बस निकालो। तो b² मतलब इसका स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4, a है 3 और c है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, 4 इंटू दिस। इसको हम दोनों के पास 4 है, हमने 4 कॉमन ले लिया, इसको आइडेंटिटी से खोलेंगे तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये बचेगा। और यहाँ से हमारा -4 चला गया है, बचा है मतलब 4 चला गया है, -3 बचा है, तो दिस इज -3ab -3bc -3ac, ये आ रहा है। अब आप देखो कि आप इनको कंबाइन करोगे 2ab -3ab 2bc -3bc 2ac -3ac, तो कंडीशन क्या बची a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ये आ रहा है। ये आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है, कौन सी, वो जो हमने बड़ी वाली आइडेंटिटी 9th क्लास में पढ़ी थी कि a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac इक्वल टू क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू दिस। और इसमें आपका क्या हो जाता था कि यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a और b और c इक्वल होंगे तो ये 0 होगा। यदि इसमें हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता था तो ये आइडेंटिटी की वैल्यू 0 हो जाती थी। अच्छा नहीं, हम इसमें नहीं जाएंगे, ओके हम इसमें नहीं जाएंगे, ये मत करो। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यदि हमको बोल रहा है कि इफ़ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सॉरी इक्वल टू ए बी सी इक्वल है, तो आप देखो ये कंडीशन क्या बन गई है, ये 4 टाइम्स a², मैं सबको a लिख दूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सबको ले लूँ कि सब इक्वल है, तो हमने ले लिया सबको k इक्वल, तो ये क्या हो गया k² प्लस k² प्लस k² माइनस k इंटू के माइनस k इंटू के माइनस k इंटू के, ये 3 बार k² है और ये भी 3 बार है, और k इंटू के k² तो 3k² माइनस 3k² कैंसिल होके क्या आ गया 0। तो इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इफ़
ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, सबकी वैल्यू यदि इक्वल है तो दिस इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, अदरवाइज हम कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर ये करना है, ठीक है। तो विद दिस हम आज की क्लास फिनिश करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।